चलो भाई चला दे। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत चौधरी एक बार फिर से हर दिन की तरह रात के 9 बजे आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बताइए आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं? और यहाँ पर काजल, पिंटू, पांडे जी, आर्मी लवर, प्रीति, अनिल, अदिति, अश्वनी, शिवांशु, डॉली, मनीषा कुमारी, लवली राणा, अलका मलिक, अनामिका। बताइए एक बार आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? हरिंदर, सार्थक, जाट्टा का छोरा, गुरुदेव को मेरा बंती खेड़ा से नमस्कार। नमस्कार भाई। उमेश, नितिन, अनिल, सौरभ रावत, अक्षत, ओसीन, तन्वी। एक बार वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट नितिन जहाँ जहाँ शेयर करनी है शेयर कर दो, हम लोग आगे चलते हैं। बताइए आवाज़ आ रही है सही? शुभांकित, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एवरेज की पहली क्लास होगी। ऑफिशियल सुरजीत यादव, गुड इवनिंग। चलो 1 मिनट के लिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मेरा पुराना सा एक फ़ोटो लगा हुआ है, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना आपको देख के खुश होता हूँ। इसमें एकदम स्लिम लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है, एकदम 2 साल पुराना फ़ोटो। एवरेज की पहली क्लास है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित। जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे कि टीसीएस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उन पर बेस्ड टीसीएस पे बहुत सारे क्या टीसीएस ही क्वेश्चन पूछती है। आप एसएससी का एग्जाम दो, बैंकिंग का दो, रेलवे का दो, पुलिस का लो, लगभग लगभग औसत एक ऐसा अध्याय है आपका। मनीष कुमार डोडवाल भाई, औसत एक ऐसा अध्याय है जो हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बिल्कुल भाई, पुलिस में सब पुलिस आएगी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर तरह की पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हर तरह की पुलिस यहाँ पर आपको, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम दोगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अश्विनी कुमार, दिल्ली पुलिस की स्पेलिंग ठीक कर लो, DELHI होता है दिल्ली पुलिस। ठीक है, माना कि आप लोग देसी प्रवृत्ति के लोग हो, लेकिन इतने भी देसी मत बनिए कि अपने देश की राजधानी की इंग्लिश ही भूल जाओ। सभी जीते रहो, खुश रहो, और सभी लोग उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष आपका अंतिम बेरोजगारी का वर्ष हो, और अगले वर्ष एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ आप कहीं पर अपना ज्वाइनिंग लो। एडवांस मैथ अर्थमेटिक के बाद होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं एवरेज। ध्यान से एक एक पॉइंट समझना। एवरेज को हम लोग बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। ठीक है, अब एवरेज में राम राम रोबिन, ओसिन, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि सर अपडेट दे सकते हो क्या? चलो मैं अपडेट देता हूँ। सौरभ रावत, एमपीएसआई की वैकेंसी की भी, दिल्ली पुलिस की भी। थोड़ा सा मैं मतलब इन चीज़ों में पढ़ता नहीं, मगर जब वैकेंसी आनी होगी आ जाएगी। देखो पढ़ना तो हमें पहले ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आ जाते हैं, तब पढ़ने के पीछे भागते हैं। वैकेंसी कभी भी आई इससे कोई मतलब बनता नहीं। कनिष्का, गुड इवनिंग। मतलब ये बनता है कि अपनी पढ़ाई अभी से आप चालू रखिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के चले कि मैं जब वैकेंसीज आएगी जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो उस समय आपके ऊपर एक भारी प्रेशर होता है, और इस प्रेशर को आप लोग फेस नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। हाँ, एक आध सब्जेक्ट की बात तो मैं करता नहीं। विशाल कहता है गुरु जी सर मेरे लिए आप इंस्पिरेशन हो, मैं बहुत पहले बहुत कमज़ोर मैथ्स थी, आपके पेड बैच से बहुत बेहतर हो गया हूँ। चलो बहुत बढ़िया, और बेहतर हो जाएगा लगातार अगर आप पढ़ते रहोगे। अतीश यहाँ देखो,
सौरभ अभिषेक, चलिए शिवानी देओल, नीरज चौधरी, जट्टारी, चलो भाई राधे राधे। यहाँ पर आते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज पर बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स पर बेस्ड सबसे पहले। फिर उसके बाद आती है एज पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर आती है वेट पर बेस्ड क्वेश्चन, इसी में फिर सैलरी पर बेस्ड क्वेश्चन, टेम्परेचर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब एज के ऊपर आए, वेट के ऊपर आए, सैलरी के ऊपर आए, किसी में भी आए। ठीक है सर, मैंने आपको ऑफलाइन बैच लिया है, बहुत बढ़िया किया सर। मैथ से दर्द नहीं होता, वो डर लगे तो कोई बात नहीं, मैथ से डर लगेगा नहीं जब तुम निरंतर समय दोगे सौरभ भाई। जब आप मैथ्स को टाइम दोगे तो डर लगना बंद हो जाएगा, ये बात तो गारंटीड है। पांडे जी, उसका इलाज है हमारे पास। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप जाके उस पर कर सकते हो। क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम में कहीं भी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके थोड़ी देर के लिए मैसेज पढ़ना बंद करता हूँ, वरना मैं आपके मैसेजों में लगा रहूँगा। आप ज़रा इधर ध्यान दें। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आप लोग लगातार बने रहोगे और एक एक बात आप ध्यान से सुनोगे। सभी को राम राम मैं ले लिया, और सभी को मेरी राम राम भाई, दो दो हाथ जोड़ के। ठीक है बाकी इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपके ऊपर, आपकी मतलब आपको आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले जैसे सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नूरजहान सुनिए, अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स तो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे पहले आपका एक टर्म आता है प्राकृत संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों को नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में पता होता नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पिंटू कुमार सर आप मेरे लिए भगवान है। नहीं बेटा, भाई भगवान मत मानो आप मुझे, बस बड़े भाई का रूप या एक गुरुजी का रूप दे लो, वो बहुत है। ठीक है, प्रकृत संख्या एक से अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक है। मतलब अगर कभी आपके मन में नेचुरल नंबर की बात आए तो सभी पूर्णांक जिनकी शुरुआत एक से हो, एक दो तीन, और इनका अनंत तक आप लेके चले जाओ, वे सभी पूर्णांक होंगे। ठीक है, और ये शुरुआत कहाँ से होगी? एक से होगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, लाइक एक दो तीन अप टू इन्फिनिटी। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं थोड़ा सा नेचुरल में और पूर्ण संख्या में डिफरेंस है। पूर्ण संख्या अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत जीरो से होती है। मतलब नेचुरल नंबर के आगे, ऋषभ शर्मा राम राम भाई, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की तो याद रखना, अगर हम अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, होल नंबर की, नेचुरल नंबर के आगे जीरो लगा दो तो वो क्या बन जाती है? आपकी होल नंबर बन जाती है। द होल नंबर आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। मतलब यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे, फ्रैक्शंस के बिना होंगे, और इसकी शुरुआत किससे होगी? जीरो से होगी। आगे चल के इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, अभाज्य, ऐसी संख्या जो स्वयं, नैन्सी गुड इवनिंग, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी ओर से ना कटे, अभाज्य। एक तो ऐसा नंबर है जो सभी को काट सकता है, मतलब एक को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर जो किसी ओर से ना कटे, वो सभी संख्या प्राइम नंबर्स होती है। पूर्ण अभाज्य संख्या एक से अधिक एक पूर्णांक संख्या है जिसका केवल कारक एक और स्वयं है। एक मिनट और सुनना, एक से अधिक, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग कई बार क्या इसमें मिस्टेक कर देते हैं, एक को हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक आपका प्राइम नंबर है, लेकिन याद रखना एक आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो सबसे छोटा, पेपर में कई बार आएगा आपका कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो कौन होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा? स्मॉलेस्ट होगा आपका 2। बताओ कौन होगा? 2 होगा। पूजा गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा कौन होता है? 2। इस छोटे के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात आ जाए। जनरली हम लोग कई बार क्या होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं कि एक से कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। बोले तो सम संख्याएं। अगर आपसे पूछे सम संख्या कौन सी होगी, है ना, तो यहां पर आप ध्यान रखना, जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो सभी संख्या, लाइक 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह की, है ना। अगला है आपका ओड नंबर।
ओड नंबर वो सभी संख्याएं होगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होगी आपकी कौन सी नंबर कहलाएगी? आपका ओड नंबर, विषम संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? विषम। ओड नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विषम। चलिए अब देरी किए बिना मैं स्टार्ट करता हूं एक एक पॉइंट को लेकर, ठीक है। लर्नर इनोसेंट बोलता है, गुरुजी मेरा अभी एमटीएस में सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटका मिला है सर, अभी ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ, मैं लीव लेने की सोच रहा हूँ, प्लीज़ सर बता दीजिए कौन सी लीव मिल सकती है। मेडिकल लीव ले लो। मेडिकल लीव अगर आप लोगे तो आपको मिल जाएगी मेडिकल लीव। उसमें आप लीव विदाउट पे हो जाओगे तो उसमें आप एक्सटेंशन मिल जाएगा। आप उसमें कोई भी वैलिड रीज़न दे दो कि मेरी कुछ फैमिली का इशू चला हुआ है या मेरे घर में कोई बीमार है और कोई देखभाल के लिए है नहीं, तो वो आप लोग दे सकते हो उसमें। बाकी वो अप्रूव कर लेते हैं, बाकी आप लोग प्रयास करोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग राम राम। अब मेरी बात सुनो, अब मैं और मैसेज नहीं पढ़ने रहा आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं देखा कि ये सब चीज़ें बेसिक थी। देखो, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे एवरेज की। देखो, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपने जीवन में कभी एवरेज नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो गारंटी के साथ आपकी आज होने वाली क्लास आपके अंदर एक नई ऊर्जा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी और 100% आपको समझ में आएगा और आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा। आपने पढ़ रखा होगा मेरे से, नहीं पढ़ रखा होगा तब भी आपको बढ़िया लगेगा, कहीं और पढ़ रखा होगा तब भी आपको बेहतर लगेगा। सुनिएगा। अगर हम कभी एवरेज की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत, औसत का अगर फॉर्मूले की बात करें, ये होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अब बात सुनना धीरे धीरे मेरी। अगर मैं पूछूं 1, 2 और 3, 1, 2, 3 का औसत बताओ, तो आप लोग बोलोगे 1 और 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दो और मुझे बताओ नंबर्स कितने हैं? 3 हैं, इनसे भाग कर दो। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। जब 6 को मैं 3 से भाग देता हूं तो कितना मिलता है? 2। तो इनका औसत कितना आएगा? 2 आएगा। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, राहुल जरा ध्यान देना, सोनू मलिक ध्यान देना। तो ये आपका फॉर्मूला है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। अलग अलग आपसे पूछा जाता है या आप पढ़े भी होंगे पहले। अगर पूछे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, आपसे पूछा गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों ने पढ़ा होगा n+1/2। अगर मान के चलो 1, 2, 3, 4 और अप टू n तक है, ये एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, और आपसे औसत निकालने के लिए पूछे तो n+1/2 होता है। बोलो, बात समझ में आई? अब ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको 1 मिनट के बाद समझाऊंगा। अब जीवन में कभी इसको भूलोगे भी नहीं। यहां पर मेरी बात सुनिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपका एक पैटर्न फॉलो करे, जो आपका एपी फॉलो करे, या एक ऐसी सीरीज जिसमें अंतर समान हो, समांतर श्रेणी, क्या बताया मैंने? एक ऐसी सीरीज जिसका अंतर समान हो, लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू कहीं तक भी जाए हम, या आपका 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कहीं तक भी जाए हम। ठीक है, लास्ट का नंबर मान लेते हैं हम लोग, एन है यहाँ पर भी आपका 1, 3, 5, 7, 9, और इसमें भी अंतिम नंबर हम लोग एन मान लेते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे कि मान के चलो 5, 10, 15, 20 और डॉट डॉट यहाँ भी कोई ना कोई नंबर अंतिम में आएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें एक सीरीज बने एपी की या उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, लाइक यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 1 का। लाइक यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। लाइक यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 5 का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे और अगर आपसे एवरेज पूछे, तो याद रखना एवरेज निकालने का फॉर्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नेचुरल पढ़ा देते हैं, हम लोग इवन पढ़ा देते हैं, हम लोग ओड पढ़ा देते हैं, हम लोग बाकी सब कुछ पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन एक टेबुलर फॉर्म हम लोग नहीं बता पाते
ये एक टेबुलर फॉर्म है 5, 10, 15, 20 अप टू एन। तो इसके लिए बच्चा सोचता है कि सर ये किस कैटेगरी में आएगा? भाई ये एक आपका समांतर श्रेणी है या एक ऐसी सीरीज बनी हुई है जिसमें आपका डिफरेंस क्या है? आपका सेम है। तो ऐसे हर प्रश्न का अगर आपको एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होगा। मुझे एक बार बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करिए। एक बार कमेंट करो, मुझे बताओ समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूं। फटाफट बोलिए। बोलो, फटाफट बोलो। चलो, इसका मतलब मैंने आपको बस इतना बताया, जब भी कभी आपका एक एपी की फॉर्म हो या डिफरेंस आपका सेम हो, हर उस प्रश्न में एवरेज निकालने का सिंपल सा एक तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, चलो भाई बच्चों आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में जब भी हमें कभी एवरेज निकालना है, जैसे लास्ट नंबर दे रखा है उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बस 2 मिनट का समय लूंगा, आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। आप लोग जानते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या होता है? एवरेज होता है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? नेचुरल नंबर का सम। तो आप कहीं तक भी लेके जाओ 1 2 3 अप टू एन तक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक एक को रिप्रेजेंट करता है, दो दो को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ चौथे को रिप्रेजेंट करता है। तो एन टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितने हैं? एन है। अगर आपने कभी भी नेचुरल नंबर का सम पढ़ा होगा, दिस विल लाइक सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं की ये योग है। नमस्ते भाई आकाश, नमस्ते विपिन। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। और यहाँ पर नीचे ऑलरेडी कितना है? एन। इस वजह से इसका फॉर्मूला बनता है एन प्लस वन बाई टू। देखिए मैं एक एक फॉर्मूले को ड्राइव भी करता रहूंगा, ऐसा बहुत बार आपके सामने विकल्प आएगा कि आप फॉर्मूला मिस कर जाओगे, आपको कंफ्यूजन होगा कि मास्टर ने क्या बताया था। अब ये तो याद होता है एन प्लस वन बाई टू, लेकिन ऐसा कई केस आपके सामने आएगा जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, तो भूल सकते हो। तो भूलना नहीं है। आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन है। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन में लेके चला, ये पहला क्वेश्चन था, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 100, अगर हम 1 और 2 3 4, 100वां टर्म कौन होगा? 100 होगा। तो यहां पर मेरी बात सुनना, यहां पर अगर आप देखो वे नंबर वन, तरीका नंबर एक, मैंने क्या बताया? क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन टू होता है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 प्लस एक अपॉन दो होगा। 101 को जब 2 से भाग दूंगा, 101 अपॉन दो कितना हो सकता है? 50.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50.5। एक तरीका तो ये हुआ। वे नंबर टू, वे नंबर टू मेरी बात सुनो, इनके बीच का अंतर बच्चों कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सेम दिखाई दे रहा है। अगर अंतर सेम है तो क्या क्यों ना मैं एपी का फॉर्म लगा दूं? और एपी का फॉर्म अगर आप ध्यान से देखो क्या होता है, आपको बताया है मैंने, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू होगा। बोलो एक बार हाँ है ना? ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कौन है? 1, और लास्ट टर्म कितना है? 100, और अपोन में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 101 अपॉन 2। तो आप देखोगे इसका आंसर कितना आएगा? 50.5। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल दिया, द एवरेज ऑफ एनी 31 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने कुछ लिए, जैसे ये क्वेश्चन आजकल पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल नहीं रहे, तो ये मैंने अपने मन से समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि एक टाइप है तो पता होना चाहिए। इसने कहा 31 क्रमागत प्रकट संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। द एवरेज ऑफ एनी 31 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 61, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। चलो मेरे बच्चों एक बार ध्यान दो। रोबिन कुमार भाई, अगर कोई मेरे बच्चे, मेरे से अधिक तो हिंदी कोई यूज कर ही नहीं सकता, एवरेज को औसत बोलते हैं बस। उसने कहा नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं? 31 है, और उनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 61। एवरेज है 61। अब बड़ी मुसीबत आ गई कि यार नंबर तो 31 है और उनका औसत 61 है, अब मुझे क्या पता बड़ी कौन छोटी कौन भाई?
लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना, अगर मैं पूछूं कि एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो। तो अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो 1 2 3 अप टू 31 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? तो यहां पे एवरेज कैसे निकलेगा? n+1/2। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 31 प्लस 1/2 तो कितना आएगा? 16 आएगा। एवरेज निकालने का एक और तरीका है, सबका डिफरेंस क्या है आपका? सेम। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 31/2 तो कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। तो एक मोमेंट के लिए रुकिए, और एक मोमेंट के लिए रुकिए और जरा इधर देखिए। मैं मान लिया कि अगर ये शुरुआत के 31 ही नंबर होते, एक 1% में मान के चला, अगर ये शुरुआत के 31 नंबर होते, मैं एज्यूम किया, मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट 31 नंबर है, अगर ये शुरुआत के 31 नंबर होते तो भाई एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता n+1/2। मैं ये मान के चला कि ये 31 नंबर 1 2 3 4 शुरुआत के होते। अब यहां शुरुआत के नहीं कहा, बस इतना कहा 31 क्रमागत प्राकृत संख्या। मतलब ये कहां से शुरू हुई किसी को आइडिया नहीं है, बस ये बता दिया कि 31 क्रमागत प्राकृत संख्या है, उसका औसत 61 है। तो मैं ये मान के चला अगर ये 31 शुरुआत के होते तो इसका फॉर्मूला होता n+1/2। तो यहां पर एवरेज कितना निकल के आता? 16। अगर मैं 31 लिखूं, एक मिनट और सुनो, जब भी कभी आपके सामने कोई नेचुरल नंबर या ऐसा नंबर हो, नंबर्स की बात कर रहा हूं, एक सीक्वेंस है, तो नंबर्स में बीच का संख्या ही औसत होता है। इस पॉइंट को एक मिनट सुनो मेरी बात। जैसे 1 2 और 3 की बात करूं, मैं एवरेज सम करूंगा इनका 1 + 2 + 3, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो 3 2 5 और 1 6, 6/3 कितना हो जाएगा? 2। तो यहां पर 20 का नंबर ये आपका औसत होगा, लाइक 2 4 6 8 और 10। अगर मैं एवरेज पूछूं तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और अपॉन में 1 2 3 4 5 5, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 को 5 से भाग दूंगा कितना आएगा? 6। इनके बीच का नंबर कौन है? औसत है। नंबर्स में अगर मैं डिफाइन करूं ना एवरेज को, मध्य मान, नंबर्स में क्या होता है? मिड वैल्यू ही आपका एवरेज होता है, या मध्य मान ही आपका औसत होता है। जैसे ये क्वेश्चन था आपके पास, तो मैंने देखा कि अगर 31 नंबर होता तो औसत या बीच का कौन होता? 16 होता। मुझे बताओ इसके बाद कितने नंबर होते? 15। और इससे पहले कितने नंबर होते? 15। बोलो होते कि नहीं? मतलब ये बीच का नंबर होता। भाई बीच का ही तो औसत होता है, बीच का ही तो एवरेज होता है। तो अगर मैं शुरुआत के मानता तो बीच का नंबर 16 होता, 15 इससे आगे और 15 इससे पीछे होते। लेकिन एवरेज कितना है? 61। लेकिन बीच का होना कौन है? 61 होना है। मतलब 16 की जगह 61 होना है। बेटा लगातार नंबर है तो इससे आगे कितने नंबर है? 15। 15 जोड़ दो, कितने आएंगे? 76। अगर छोटा बड़ा नंबर निकालना है, छोटा निकालना है, तो इसमें से 15 घटा दो, कितना आएगा? 46। तो आपको ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। 1 मिनट में और समझा रहा हूं आपको। मान लो लगातार नंबर 5 है, नंबर 5 है, कोई भी लगातार नंबर 5 है और उनका एवरेज दे दिया 20। तो आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई साहब स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, और आपसे पूछ लिया कि भाई साहब लार्जेस्ट नंबर कौन होगा। उसने कहा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। तो बताइए सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या होगी? अब बताने को तो मैं इसका बेसिक बता दूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है ना, बेसिक हर जगह काम आएगा। मैं मान लिया कि अगर ये 5 संख्या शुरुआत की होती, तो इन 5 संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करता मैं? n+1/2। मैंने मान लिया शुरुआत की होती तो 1 2 3 4 5 होता, तो फिर कितना होता? 5 और 1 6/2 3, तो 3 आपका औसत होता। तो 3 आपका औसत होता, ठीक है। तो 3 आपका औसत होता। यहां पर इससे आगे कितने नंबर है? 2। और इससे पीछे कितने नंबर है? 2। मतलब इससे आगे 2 नंबर होंगे और इससे पीछे 2 नंबर होंगे। अगर आपको ध्यान से देखो एवरेज कितना दे रखा है, ये 20 होना चाहिए। तो भाई आगे जाऊंगा तो 2 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? बड़ा संख्या 22 आएगा। और पीछे जाने के लिए 2 घटा दूंगा तो छोटी संख्या कौन आएगी? 18। स्मॉलेस्ट 18 है, लार्जेस्ट 22 है।
उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात समझ में आई होगी आपको। बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं एक बार आपको समझाने हेतु। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। 30 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 61.5 है। मतलब नंबर कितने हैं? 30 है और उनका एवरेज कितना है? 61.5 है। मतलब 30 कोई नंबर है, मुझे नहीं पता कि 30 कौन से नंबर है, लेकिन प्राकृतिक है, ये बात जरूर पता है हमें। तो भाई मैं मान लिया कि बेटा अगर ये शुरुआत के ही होते तो एवरेज कैसे निकलता? n+1/2। तो 30 और एक 31/2 कितना आएगा? 15.5। तो एवरेज नंबर कितना होता? 15.5। इससे आगे कितने होते? 14 नंबर। इससे पीछे कितने होते? 14 नंबर। ठीक है, हाँ सॉरी 14.5 और यहां भी 14.5। देखो बेटा अगर शुरुआत के 30 नंबर होते तो इनका औसत निकलता 15.5, n+1/2। नंबर 30 है ना, तो बीच का नंबर कौन होता? 15.5। 30 में 15.5 घटाए तो कितना बचेगा? 14.5। तो पीछे भी इतने होगा। तो बीच का कौन आया? 15.5। लेकिन बीच का आना कितना था? 61.5। आगे जाऊंगा तो 61.5 में 14.5 बढ़ जाएंगे। तो भाई बच्चों कितना आएगा? ये आएगा 76। अगर पीछे निकालना है छोटे वाला नंबर, 61.5 में से 14.5 घट जाएगा, कितना आएगा? ये आएगा 47। और ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। मुझे बताओ नेचुरल नंबर के बारे में जानकारी हासिल हुई या कोई डाउट है? एक बार कमेंट करके बताओ जरा। मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। एक बार कमेंट करिए, बताइए समझ में आई ये बातें कि नहीं आई? मलिक है क्लास में। ठीक है, उज्जवल, ओसिन, अलका। भाई मलिकों को तो यहाँ पे दबदबा हो गया यार, तुम तो। उमेश कहाँ गया भाई? चलिए, आई लव माई इंडिया, यस सर। मैं आपका न्यू स्टूडेंट नईम सैफी। मेरे नए विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी, शिवाली कुमार, राम राम। क्लियर है सर? यस सर, आ गया समझ। और ये क्वेश्चन आपका बारी बारी से पेपर में पूछा जाता रहेगा, आगे आएगा, भले ही 2-3 साल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हाँ बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा भाई, रिवीजन के लिए तो क्लास है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए और आप इस बहाने से पढ़ भी लो। मैं एक उदाहरण और दे रहा हूं बस आपको। नंबर्स मान लिए कि आप ऐसा मान लो कि 9 नंबरों का औसत आपको दे दिया, आपको 50 है। मतलब कोई लगातार ऐप में क्लास चल रही है, बीच में इशू आया था, वो मैंने रिफ्रेश करा दिया। किन्हीं लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। किन्हीं लगातार, अब वो स्टार्ट कहां से हुई किसी को नहीं पता, लेकिन किन्हीं लगातार की बात है, मतलब नंबर जो है वो लगातार है। बात समझ में है? ठीक है बेटा, यहां पर देखो विक्रम, यहां देखो ध्यान से, 8 बजे आएगा सुबह को, भविष्य में, अभी रुक जाओ। मैं मान लिया कि अगर ये 9 नंबर शुरुआत के होते तो इसका एवरेज क्या होता? n+1/2। तो एवरेज होता 9 और 1 10, 10/2 5। अगर ये शुरुआत के 9 नंबर होते तो ये औसत नंबर कौन आता? 5 आता। बेटा इससे आगे कितने होते? 4। इससे पीछे कितने होते? 4। तभी तो ये बीच का होगा, जब भी तो ये एवरेज होगा। लेकिन एवरेज कितना है बेटा? 50 है। आगे जाऊंगा तो 4 जोड़ दो, 50 + 4 कितना आएगा? 54, लार्जेस्ट नंबर। पीछे जाएगा तो 50 में से 4 घटा दो, 46 स्मॉलेस्ट नंबर। बोलिए समझ में आ गया होगा अब आपको? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा। अब पहुंचते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता क्या? वैसे ही पूछ रहा हूं, क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? आप लोग फिर डेली क्यों नहीं आते हैं? युवराज,
डेली पढ़ लिया करो यार, रोज बोलता हूँ कि डेली पढ़ोगे तो रिवीजन होगा। आप आपके साथियों को भी जोड़ो जो आपके दोस्त है। आओ जरा। अब देखिए, यहां पर बच्चे लोग एक गलतियां कर देते हैं। अभी एक मिनट और सुनो। अभी मैं होल नंबर में बाद में आऊंगा, पहले देखना। चलो पहले होल नंबर पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 होल नंबर्स? प्रथम 15 पूर्ण संख्या। मुझे एक बात बताओ, 15 पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगी? जीरो से। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो शुरुआत कहां से होती? एक से। अगर मैं कहूं 15 संख्या तो 1 2 3 4 और 15वीं अंतिम संख्या होती। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 और अंतिम संख्या होगी 14। क्या होगी? 14। ठीक है, अंतिम संख्या होगी 14। अब बात सुनिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाइव देखते हो तो अच्छा लगता है, आपके कमेंट पढ़ के, बाद में तो दुनिया देखते हो तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो, अब याद रखना, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुई। अगर बोलता प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होकर 15 तक आती, लेकिन आपसे किसकी बात कर रहा है? वो होल नंबर की। तो ये मुझे बताओ भाई, ये कैसा है, इनका अंतर कैसा है? मुझे बताओ, इनका अंतर सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। एक सिंपल सी बात बताई मैंने। फर्स्ट कितना है? 0 और लास्ट कितना है? 14 अपॉन 2। कितना आंसर आएगा? 7। फटाफट देखो, ये एमटीएस 2019 की परीक्षा में आया। तो बच्चे लोग सोचने लगे यार होल नंबर को तो मास्टर ने पढ़ाया नहीं, मास्टर तो इवन ओड का पढ़ा के निकल गया। ठीक है। एक और देखते हैं होल नंबर का। प्रथम 57 पूर्ण संख्याओं का औसत। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 57 होल नंबर? मतलब जीरो से स्टार्ट होगी तो मुझे बताओ 57वीं संख्या 56 हो जाएगी क्या? और एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है भविष्य में। शिवाली कुमार पूछ रहे हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ाते हो? पढ़ाता हूँ 12 घंटे के लगभग, 12 घंटे डेली, 12-13 घंटे। और बीच में समय मिल जाता है, उसमें 1-1.5 घंटा जिम करता हूँ, और उसके बाद कुछ समय मिलता है तो आप जैसे दुखी बच्चों का जो दिक्कत है, परेशानी है, उन परेशानियों को, उन कष्टों को मैं हर लेता हूँ। क्या आप लोग सुखी रहो। ठीक है प्रदीप। तो यहां पर फर्स्ट कौन है? 0। लास्ट कौन है? 56 अपॉन 2 कितना आएगा? 28। और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 28, और ये आपका आंसर। बोलो, समझ में आ गई बात इतनी? देखिए, अब हम बात करते हैं इवन और ओड की। ठीक है, द विराट कुछ बोल रहा है, सर आपकी फीस कितनी है? मैथ्स मंत्र की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाएगा। चलिए अगला हेडिंग लगाओ, इवन ऑड। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बात हुई आपकी इवन की, इवन के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले तो आप जरा ध्यान देना, इवन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्या कौन कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, यहां पे कंफ्यूजन होगा आपको, आप मेरी बात समझना, थोड़ी देर के लिए रुको और सुनो। मतलब प्रथम एन सम संख्या का योग। मतलब आपसे पूछा गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्या का योग, प्रथम 25 सम संख्या का योग। तो योग होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, आपसे एक केस तो ये है,
अभी सुनते रहो, बहुत बेहतर समझ में आने वाला है, कभी जीवन में नहीं भूलो। आपसे पूछे एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, मतलब प्रथम n सम संख्या का औसत। अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो, मुझे बताओ औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है? n इंटू एन प्लस वन, और नंबर कितना है? n से n कट जाएगा तो कितना आएगा? n प्लस वन आएगा। बात समझ में आई? इस बात को ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं प्रथम n सम संख्या, मतलब अगर मैं 2 4, चलो इसको बाद में बताऊंगा, सुनो अभी। आपसे पूछा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। भाई ऐसे क्वेश्चन में मैं बताया है आपको, अगर कभी भी ऐसा आए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कितना होता है? n प्लस वन। उसने पूछा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। हाँ नईम सैफी में सुन लिया बेटा, क्या होगा? n प्लस वन। n कितना है? 50, तो 50 में 1 जोड़ दिया, कितना आंसर आएगा? 51 आपका आंसर है। कितना आएगा? 51 आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन उदाहरण दे रहा हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा? 100 प्लस 1 कितना आएगा? 101 हो जाएगा। ठीक, छोटे से अंतर में पूरे के पूरे सवाल का भाव और उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, पूरे छोटे से क्वेश्चन, बिल्कुल भाई शिवाली कुमार, बिल्कुल। देखो ये देखिए, 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनिए, 200 तक की सभी सम संख्याओं का। भाई 200 तक, 200 तक इवन नंबर कितने आएंगे? 100 आएंगे। यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 100। ठीक है विवेक, कोई बात नहीं भाई, टाइम पाया करो। 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, मतलब 200 तक जितनी भी सम संख्याएं उनका औसत। जो फॉर्मूला है ना, एवरेज ऑफ प्रथम n, प्रथम n सम संख्या, मतलब अगर मैं बात करूं प्रथम 10 हो, प्रथम 20 हो, तो बेटा एक बात बताओ, 200 तक कितनी प्रथम सम संख्या आएगी? 100 ही तो आएगी। भाई अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करूं तो 200 तक प्रथम 100 आएगी, और फॉर्मूला है n प्लस वन, तो 100 प्लस 1 कितना आएगा? 101 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा? देखिए अगर आप लाइव क्लास नहीं देखोगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कहीं और भाग जाऊंगा। देखो सिंपल सी बात कि मैं कहीं और पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ये केवल मैं आप लोगों के फायदे के लिए, एक रोज बोलता हूं कि बड़ी मेहनत से एक ऑर्डर में चीजें बना के लेके आना, फिर उनको समझाना। पूरे दिन मेरी क्लास होती है, उसके बावजूद भी मैं आपका, सर आप भी राकेश सर जैसी फी कम कर दो, आपका बैच हमारे में बहुत लोग लेना चाहते हैं, प्लीज़ बागेश्वर धाम सरकार। तो आप एक काम करो ना, बागेश्वर धाम सरकार से बुलवा दो, फीस कम कर दूंगा। ठीक है भाई, किसकी फीस कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी फीस ठीक है मेरे ख्याल से। और ऑनलाइन में चलो कोई अगर आपको फाइनेंशियली कोई समस्या है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कुछ ना कुछ सहयोग दे दूंगा। ठीक है चलो नहीं मैं तो अब सिंपल बातें बताई। अगर देखो लाइव वॉचिंग में शुरुआत में कही थी, आप लोगों से पूछ के शुरुआत में अनाउंसमेंट किया गया था कि आप लोग लाइव देखोगे। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स देते हो, आप लोग आंसर देते हो। अब मान लो आप खुद देखिए, 50 100 बच्चों को, 50 70 80 बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता होगा। तो ये मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इस पे सहयोग दें, और अपने दोस्तों को भी बताओ, और खुद आप देखने आ जाओगे, इतने सारे बच्चे आप लोग हो, लाइव देखा करो ना, अच्छा लगेगा आपको। अगला केस है विषम के ऊपर। याद रखना, अगर मैं पूछूं, अगला केस है ओड के ऊपर। ओड को बोलते हैं हम लोग विषम। क्या बोलते हैं हम लोग? विषम। अगर पूछूं मैं सम ऑफ
फर्स्ट एन मतलब प्रथम एन। प्रथम एन का मतलब है कि प्रथम संख्या लो, प्रथम लो, प्रथम का मतलब फर्स्ट लो, प्रथम एन ओड नंबर, ओड नंबर मतलब प्रथम पहले वाली प्रथम एन विषम संख्या का योग, विषम का योग। तो यहां पर ध्यान रखना योग आएगा आपका, क्या फॉर्मूला बनता है, एन स्क्वायर। ये साथ साथ आपकी चीजें क्लियर भी होती चली जाएगी। सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। अगर एवरेज पूछे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर मतलब प्रथम एन विषम का योग, सॉरी औसत, विषम का औसत, एवरेज। औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है, एन स्क्वायर, और नंबर कितना है, एन है। तो आप देखोगे कितना आएगा, एन आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रश्न की भाषा पर पकड़ बनाऊं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत होता है एन, और एन कितना है यहां पर 50, तो आपका आंसर 50 है। ठीक है। ठीक है, देव रोय 1000 में दे देंगे, ठीक है, 1000 में ले लेना। सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन ना आता। अब यार यूट्यूब वालों से बात करनी पड़ेगी, वो ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हैं। यूट्यूब वालों को बोलना पड़ेगा, भाई ऐसा ना करो, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है, बच्चों तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचाओ। इसने कहा 200 तक सभी विषम। आप लोग मुझे बताओ 200 तक अगर मैं स्टार्ट करूं, 200 तक कितनी प्रथम विषम संख्या बनेगी, 200 तक कितनी बनेगी, 100। फर्स्ट 100, 200 तक कितनी बनेगी, प्रथम 100 विषम बनेगी। अगर हम आपसे पूछे, हाँ कूपन दे देंगे, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, 200 तक कितनी विषम संख्या बनेगी प्रथम। भाई विषम संख्या 1 से शुरू होगी, फिर 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, 200 तक मतलब 200 तो सम है, 199 कौन सी होगी, 100वीं होगी। तो 100 होंगे, और इसका फॉर्मूला एन होता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 100, और आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया आपको, ये क्लियर है। उम्मीद करते हैं, एक बार जरा कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलिए। प्रशांत जाट, आप बढ़िया पढ़ाते हो। अच्छा भाई, धन्यवाद प्रशांत। अब जरा यहां देखो, 70 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत p है। द एवरेज ऑफ एनी 70 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर इज p। ठीक है। इफ नेक्स्ट 70 नंबर्स आर एडेड इन दैम, यदि अगली 70 संख्या इसमें जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, उन दोनों पॉइंट को आप ध्यान से नोट कर लेना। कर दिया गलती, कर दिया, हाँ मनीषा का ठीक है। उमेश जल्दबाजी मत करो बेटा, उमेश भाई देखो सबने गलती कर दिया यार, हद कर दी। हरिंदर का सही है, ठीक है, 2 बच्चों का सही है, बाकी सबने गलती कर दी। जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो 1 मिनट। मुझे बताओ 2 पॉइंट है, पहले होगा नेचुरल नंबर में, ये पॉइंट लिख देना, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में प्राकृत संख्या। जितनी अगली संख्या ऐड होती है, एवरेज उसका हाफ बढ़ता है। दूसरा केस यहीं पे नोट कर लेना, ये होगा इवन का या ओड का।
मतलब सम का या विषम का। अगला केस, ये पॉइंट हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं, याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। जितनी अगली सम जोड़ दे या विषम संख्या ऐड होती है, एवरेज उतना ही बढ़ता है। एवरेज उतना ही बढ़ता है। अगर आप लोग ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो मैंने इस बात को प्रूव भी कर रखा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहां पर हम क्लास को बहुत ज्यादा लंबी बनाएं। पता लगा सवाल भी 5 हो पाएंगे फिर। ठीक है। जितनी भी संख्या होगी ना, बात सुनना, प्राकृतिक संख्या वाले केस में जितने नंबर अगले ऐड होंगे, मान लो उसने कहा अगली 5 संख्या जोड़ दी जाए तो नया औसत कितना होगा। मान लो नंबर तो है 50 और एवरेज है पी, और उसने कहा नेक्स्ट 20 ऐड किए गए। मैं नेचुरल नंबर का उदाहरण दे रहा हूं, नेचुरल का। तो जितनी अगली संख्या जोड़ूंगा ना, औसत उसका आधा बढ़ जाएगा। भाई एवरेज कितना था पी, 20 का आधा कितना होगा 10, तो एवरेज वाले में तो होगा ये। अगर बात इवन ओड की है, इवन की और ओड की दोनों की सेम होगी। अगर मैं नंबर बोल दूं कि 50 है, 50 कोई भी लगातार इवन या 50 कोई भी लगातार ओड, मतलब 50 लगातार सम या फिर 50 लगातार विषम, ये बात है। और इनका जो एवरेज है वो पी है। इसने कहा नेक्स्ट 20 ही कर लेते, 20 इवन की बात हो या ओड की, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ऐड किए गए। याद रखना इवन ओड में जितनी भी संख्या जोड़ेंगे औसत उतना ही बढ़ जाएगा, तो p + 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? p + 20। कॉपी खोल के देखना, जो बच्चे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उन्होंने इस चीज को पढ़ रखा है, प्रूव भी कर रखा है उन्होंने इसको, लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करते। यहां पर देखना, 70 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत p है। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ओड। ओड का मतलब होता है विषम। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, इधर, इधर आओ सभी लोग, इधर आओ, इधर। नंबर कितने हैं? 70, और एवरेज कितना है? p है। इवन ओड में एक बात बताई, जितनी भी अगली संख्या जोड़ेंगे औसत उतना ही बढ़ जाएगा। यदि अगली 70 संख्या जोड़ दी जाए, यदि अगली 70 विषम संख्या जोड़ दी जाए, जितनी भी संख्या हम अगली जोड़ते हैं औसत क्या होगा? उतना ही बढ़ जाएगा। इवन ओड की बात है तो p था, हमने कितनी जोड़ी? 70, तो p + 70 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, इसको लेके इतना पैनिक ना हो। सुनिए, यदि m एक प्राकृत संख्या है तो m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमगत प्राकृत संख्याओं को औसत बताइए। CHL 2022 का क्वेश्चन है, खत्म है, अभी अभी पेपर में आया, देखना। कैसी संख्या है? प्राकृत, मतलब पहली संख्या कौन है? m है। m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत, अगली कौन होगी? m + 1। अगली कौन होगी? m + 2। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन होगी? m + 3। पांचवी कौन होगी? m + 4। यदि m एक प्राकृत संख्या है, सर फॉर्मूला याद नहीं होता, ऐसा नहीं है बेटा, फॉर्मूला ऐसी बात नहीं। आप अगर डेली चीजों को एक बार रिवीजन करोगे तो अपना आप चीजें हो जाएगी। चलो एक मिनट देखते हैं। मुझे बताओ, लगातार संख्याओं में जो बीच का होता है वही औसत है, तो आप लोग इसको सबको जोड़ दो। m m m m m, कितने m हो गए? 5 गुणा ऑफ m, साथ में 4 3 7 दोनों और एक 10। नंबर कितने हैं? ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने हो गया? 5। बोलो हो गया कि नहीं? तो ये आएगा आपका 5 कॉमन ले लो तो m + 2। या फिर एक बात बताओ, मैंने बताया नंबर्स में बीच का ही तो औसत होता है, इनमें बीच का कौन है? m + 2, और m + 2 आपका आंसर है, बात खत्म।
5 लगातार सम संख्याएं हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज m। मैं बात कर रहा हूं इवन नंबर की, बात सुनना, इवन को बोलते हैं सम। नंबर्स कितने हैं m, सॉरी नंबर्स कितने हैं 5, और उनका एवरेज कितना है m है। यदि अगली 5 संख्या को शामिल कर दिया जाए, मैं क्या बताया याद करो, नेचुरल नंबर के केस में जितनी संख्या जोड़ेंगे, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, हाँ, नेचुरल नंबर के केस में जितनी अगली संख्या जोड़ेंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ इवन और ओड, लेकिन जब भी हम कभी सम या विषम की बात करेंगे, जितनी संख्या जोड़ेंगे उतना औसत बढ़ जाएगा। इसने कहा अगली 5 संख्या जोड़ो तो 5 ही बढ़ जाएगा, m+5 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर सी है। प्रूव करने की आवश्यकता तो है नहीं। बताओ। समझ में आया? होशिन बोल रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं। ठीक ठीक है, देख लो। यहां पर देखिए, अब चलो वर्गों वाली बात बाद में करेंगे, वर्गों वाली क्लास कल से लेंगे। अभी मुझे एक चीज बताओ, जिन बच्चों को भी ऑनलाइन बैच लेना है वो बच्चे इस नंबर पर कांटेक्ट करो, 9990930707। जिन बच्चों को भी ऑनलाइन बैच लेना है वो सभी बच्चे इस पर जाके एक बार अपना कॉल या अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन हुआ होगा। गुरुजी बस ये और बता दीजिए, लीव लेने के लिए ज्वाइनिंग में जाना पड़ेगा या कोई ईमेल के थ्रू? आप उसके लिए एक काम कर सकते हो, अगर आपको लीव लेना है ना, एक सर्टिफिकेट बनवा के डॉक्टरी का अपना और सीधा पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ, उनको पोस्ट कर दो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक बार कमेंट करिए और मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अर्थमेटिक का नया बैच हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट होगा 8 बजे से, लेकिन उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई, शायद अगले महीने आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को बताओ समझ में आया सब कुछ? देव रॉय बोल रहे हैं गुरुजी आज बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, तो रोज क्या भुंडा लगता हूं क्या? बोलिए। सभी को चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। कल यथा समय हम लोग मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे, और कल अगर कोई भी बालक एब्सेंट हुआ तोड़ूंगा, ध्यान रखना। ठीक, आज इतना ही, कल मिलेंगे यथा समय। अलविदा। सभी लोग, जब क्लास आपकी एंड हो जाएगी, क्लास के एंड में जाने के बाद जो लास्ट में आपका कमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो कमेंट के ऑप्शन में जाके अपना बहुमूल्य विचार वहां प्रकट करिए और बताइए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बोल पुनीत चौधरी की जय। ठीक है बच्चों, नमस्कार।